This Hello, good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Oh, good morning. Thank God. ओके, आफ्टर ऑल माइक काम करना शुरू कर दिया. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मेरे ख्याल से सब लोग ज्वाइन कर लिए क्या? प्रेजेंट टाइप कर दीजिए फटाफट. एक अटेंडेंस ले लेते हैं, आपका माइक टेस्टिंग कर लेते हैं. ओके, आदि जुवेकर. प्लीज चेक योर माइक एवरीवन. आदि, अनुभव वर्मा, Yes, sir. चारुल, Yes, sir. देव, देव Yes, धारीवाल, sir. देव ठाकुर, Yes, sir. करणप्रीत, yes, sir. मृत्युंजय, ओम, Yes, sir. पार्थ, Yes, sir. प्रथम, Present, sir. परीक्षित, Yes, sir. पुलकित, वंश, Sir. आदि, Yes, sir. आस्था और अनादि दोनों नहीं है ना? सर आस्था बोल भी कनेक्ट नहीं हो रहा, उसका बार बार कट रहा है. कोड भेज दिए क्या उसको? हाँ. और अनादि का क्या हाल है? एनीबॉडी? कोई है जो अनादि के टच में है? उसको भेज दो ये कोड. शायद ये व्हाट्सएप मैसेज नहीं देख रहे होंगे. चलो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, चालू करते हैं. बेटा लास्ट आपका चैप्टर का कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को भरने से Sir. हेलो सर. सर आपकी आवाज बोलते हुए गायब हो गई. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. चलिए क्लास शुरू करते हैं. देखो ये लास्ट बिल्कुल चैप्टर का लास्ट आने वाला है. और सारे प्रॉपर्टीज लगभग हमने देख लिए थे. एंगल्स हम प्रॉपर्टी देख लिया था. सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए देख लिया था. देन हम कॉम्प्लीमेंट एंगल के लिए देखा था 90 वाले फॉर्मूले जिसमें π/2 लगते हैं, जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2. नेगेटिव एंगल्स के लिए देख लिया था. रेसिप्रोकल देख लिया था. कन्वर्जन फॉर्मूले देख लिया था. प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको पता है. इतना ही सब कुछ है. एंड फाइनली हमारे पास आ गया अभी मल्टीपल एंगल फॉर्मूले, जो हम कल करने वाले थे. टाइम नहीं था बोल के नहीं किए, कोई बात नहीं. तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको जैसे साइन 2 थीटा अगर आपको पता होगा, ठीक है, साइन 2 थीटा आपको मालूम होगा कि साइन 2 थीटा क्या होता है.
Anybody? Once. 2 sin cos. Yes, sir. Sir, Sin 2 2 theta. sin theta cos theta. Very good. तो अगर आपको पता है कि sin 2 थीटा जो है वो 2 sin थीटा cos थीटा होता है, तो आप देख लो कि ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है। ये फॉर्मूला ऐसे बन रहा है कि ये जो साइन है किसी एक की जगह, जैसे अगर साइन थीटा की जगह मैंने x लिखा तो आपको पता है कि cos थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, देन 2 लगा हुआ है तो ये वाला साइन इधर आके बन जाता है साइन इनवर्स, और 2 थीटा में से थीटा बन जाता है साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये इस तरह से फॉर्मूला इसका आता है। इसमें किसी को डाउट है क्या, बता दीजिए। सिमिलरली 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला बनेगा, 2 tan इनवर्स आपको पता है कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, यहाँ tan थीटा होगा, ये सब में tan थीटा होगा। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आप टिक कर लीजिए, बनाइए। बाकी फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है, आपने सब पे काम किया। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका 2 मिनट, जिनको डाउट आएगा फिर बात करते हैं, ठीक है। Sir, third वाला sir, हाँ बेटा, इन फॉर्मूलों को लेके किसी को कुछ डाउट है क्या? सर tan 2 tan इनवर्स x वाले में sin और cos वाले को बता दो। कौन सा वाला? सर थर्ड वाले में जो sin और cos वाला वो कैसे बता? साइन और कॉस वाला ना, आपको पता होगा साइन 2 थीटा क्या होता है? यस सर। साइन 2 थीटा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ tan? 2 tan x by 1 plus tan square x। बस वही है, देख लो, x रखो यहाँ पे। हाँ क्या है? yes, ठीक है, समझ में आ गया। yes।
तो अगर इस पे tan थीटा रखोगे तो अपने आप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा उसमें, ठीक है। यस ऐसी cos का ही करना है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप इस पे tan रखोगे तो ये अपने आप क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स देन साइन 2 थीटा आ जाएगा। साइन से साइन इनवर्स कटेगा, 2 थीटा आएगा, और थीटा आपको पता है tan इनवर्स x होगा, ठीक है। सिमिलरली cos इनवर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है थर्ड वाला, बहुत ज्यादा यूज होता है। बाकी देखिए क्या है, वी कांट हियर यू सर। ओके, मैं म्यूट था भाई। चलिए देखते हैं, अभी किसी को डाउट तो नहीं इस पे? आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये अब आपको बनाना है क्वेश्चन, मुश्किल से 10 मिनट लेंगे क्लास, ठीक है। क्लास जल्दी खत्म होने वाली क्योंकि लास्ट कंटेंट है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे आपके लिए चैप्टर 2 को सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसको प्रूव करना है पहले। तो एनीबॉडी वुड लाइक टू एक्सप्लेन मी दैट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? एनीवन, एनी ऑफ यू? अनुभव वर्मा, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट टू डू? यस सर। प्लीज टेल मी। सर 2 साइन इनवर्स में ना साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा लेंगे, साइन इनवर्स Okay. 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ तो और सर ये हाँ, बोलो बोलो tan बोलो। इनवर्स में ना साइन में चेंज कर देंगे। देखो आप एक काम कर सकते हो कि जो साइन इनवर्स दिख रहा है ये 3/5 है, तो ये ऑब्वियसली 4 होगा। तो आप देख यस पा रहे हो कि tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं इसको। अभी 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स जो है मल्टीपल एंगल, उसको अपन सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला 2 टाइम्स x 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सॉल्व करके देखिए आ रहा है तो यस टाइप करिए, जिनसे आ रहा है यस टाइप करिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्म चेंज करने वाले फॉर्मूले, चाहे डबल एंगल हो चाहे ट्रिपल एंगल हो, आप फॉर्मूला देख सकते हो। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था कि फॉर्मूले जो दिख रहे हैं आपको कि 2 tan इनवर्स जो है वो tan इनवर्स में चेंज हो जाता है, देन 2 cos इनवर्स में चेंज हो रहा है, देन 2 tan इनवर्स को अपन tan इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं, sin इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं, और cos इनवर्स में भी। तो ये जो मल्टीपल एंगल आ रहे हैं वो सिंगल सिंगल में चेंज हो रहे हैं, इस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एक तरह से कन्वर्ट करने के लिए भी ये सारे फॉर्मूले यूज में आते हैं, ठीक है। तो कौन, सिर्फ फॉर्मूला नहीं पता होना चाहिए, कौन से फॉर्मूले का क्या रोल है, क्या वो करता है, क्या काम है उस फॉर्मूले का, ये भी हमको पता होना चाहिए। ओके फाइन, अगर इसको समझ में आ गया हो तो ये बनाइए। यहाँ पे भी यही चीज है कि आपको 2 tan इनवर्स को पहले tan इनवर्स में चेंज करना होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करिए और इसको tan इनवर्स में चेंज करिए, और ये 2 tan इनवर्स हाफ को चेंज करके आप मुझे tan इनवर्स में क्या आ रहा है वो लिख के बताइए, टाइप करिए। जस्ट टाइप व्हाट इज 2 tan इनवर्स 1/10 इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, ये आपको लिख के बताना है बस। उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे, पहले ये टाइप करिए। फॉर्मूला आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, कॉपी में लिखा होगा। पुलकित का आ गया, मृत्युंजय का आ गया, परीक्षित का आ गया, गुड। ओम का भी आ गया। अब इसके आगे आप लोग टाइप कर सकते हो, इसके आगे आप सॉल्व करिए। तो लोगों ने आंसर भेजना शुरू कर दिया कि ये 4/3 आएगा। देन इसके आगे लिखा है tan इनवर्स 1/7। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करके प्रूव करना है, मेरे ख्याल से अपन ये पहले भी कर चुके हैं। तो यस टाइप करिए अगर ये आप बना लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं सारे, आपको बनाने हैं एक्सरसाइज। मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं कि आपको क्या करना है, कॉपी में आपको सॉल्व करना है। जब भी स्कूल खुलेगा आपकी कॉपी चेक होगी, तो आप समझदार हैं, आप करते रहिए। गूगल क्लास पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है एमटीजी, वो भी आपको बनाना है। कितना बनाना है वो आपकी इच्छा है, कितना प्रैक्टिस करना, बट यू हैव टू सॉल्व इट। सर हाँ सर तो फिर जो आपने वर्कशीट दिए थे उसके 2 क्वेश्चन में डाउट से, तो फिर हाँ, आपको अभी व्हाट्सएप डिस्कशन, कर दूंगा क्या? हाँ व्हाट्सएप कर दो अभी मेरे को। ठीक है। जिनको जिनको डाउट है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं।
तो अगर ये समझ में आ गया, ये बनाना है आप लोगों को, तो यहाँ क्या करना है आपको समझ में आ रहा होगा, इक्वेशन सॉल्विंग हो रही है। इक्वेशन सॉल्विंग अगर कर रहे हैं तो भी देखो बहुत सारे पैटर्न है, फाइंड द वैल्यू, सिंप्लीफिकेशन, इक्वेशन सॉल्विंग, प्रूविंग, सारे क्वेश्चन में सब फॉर्मूले लगते हैं, बस क्वेश्चन के फॉर्म अलग अलग है, बट तरीका सबका एक ही है। जैसे यहाँ 2 tan इनवर्स है और ये cos x है, तो सोच के बताइए क्या कर सकते हैं। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स अपने आप tan इनवर्स समथिंग में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे भी tan इनवर्स है, तो जब दोनों tan इनवर्स हैं तो दोनों के ब्रैकेट इक्वल हो जाएंगे और हम फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर बन जाएगा तो आप बनाइए, अदरवाइज मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं बने तो फिर सॉल्व करेंगे। सर इसमें क्या निकालना है, क्या है एक्चुअली में? सर इसमें प्रूफ करना है कि कुछ निकालना है? अच्छा, सॉल्व एक्स का लिखा है। वैल्यू निकालना है। सॉल्विंग का मतलब समझते हो, इक्वेशन सॉल्विंग। सॉल्व का मतलब होता है हमेशा एक्स की वैल्यू फाइंड करना होता है, प्रूव में प्रूव करना होता है, सिंप्लीफिकेशन में सिंप्लीफाई करना होता है। सर इस क्वेश्चन में x की जगह cos x को रखना पड़ेगा ना? हाँ बेटा, इसमें इस क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह cos x को रखना पड़ेगा ना फॉर्मूले में? क्या बोल रहे हैं, एक्स की जगह x की जगह cos x लेना पड़ेगा ना? सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हो, एक्स की जगह cos x। यहाँ तो एक्स की Yes, जगह sir. cos x, यहाँ तो cos x दोनों है, कंप्लीट फंक्शन है। मैं बोल रहा हूँ 2 tan इनवर्स x का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। Yes, sir. ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होता है। तो बस आप क्या करिए, जहाँ x है वहाँ पे आप cos x रख दीजिए ना। हाँ सर, वही मैं पूछ रहा अच्छा वही पूछ रहे थे, सॉरी। था। Yes, sir. 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर, तो tan स्क्वायर हो जाएगा। जब दोनों को इक्वेट करोगे तो ये आएगा 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x, और RHS पे आएगा 2 cosec x। तो देखो 2 से तो 2 कट जाएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा cot x इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू π/4 आ रहा है। बहुत इजी समझ आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं π/4 है। समझ में आ गया हो तो यस टाइप करिए, जिनको समझ में आ गया यस टाइप कर दीजिए, जिनको डाउट है वो डाउट लिख सकते हो। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपको सॉल्व करना है, इसके पहले जैसे आपने सॉल्व किया वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो अब सवाल आता है कि ये बनेगा कैसे। एनी आइडिया, एनीवन? आदि जुबेकर। आपको उधर भेज देंगे। सर एक्स को 10 ले लेंगे, 10 स्क्वायर। एक्स को 10 स्क्वायर ले लोगे, यस सर। फिर क्या होगा? सर हाफ को उधर नहीं भेज सकते, तो वो 2 tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x हो जाएगा। हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ? सर बोलिए। तो ये x की जगह अगर अपन tan रखेंगे तो cos 2 थीटा बन रहा है। बेटा x की जगह अगर tan थीटा रखोगे तो cos 2 थीटा तो नहीं बनेगा भैया, वो tan स्क्वायर में बनता है। उसके बाद 2 को उधर भेज के फिर 2 tan इनवर्स का उसे tan इनवर्स में चेंज कर देंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, और किसी के पास कोई आइडिया? एनीवन, एनी आइडिया?
ये स्ट्रक्चर आपको याद होगा 1 माइनस एक्स। सर इसको ऐसा कर सकते हैं क्या? बताइए। सर यहाँ पे x है तो उसकी जगह हम tan थीटा डाल देते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x की जगह हम डाल देंगे cos थीटा, ठीक है। नहीं एक्स पर की उससे जगह भी tan थीटा cos थीटा दोनों डाल देंगे। नहीं सिर्फ cos थीटा। अरे नहीं दोनों कैसे डाल सकते हैं? नहीं गलत हो जाएगा। ये मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, इतना बताइए। मैंने क्या किया है समझ में आ रहा आपको? जहाँ एक्स है वहां मैंने tan थीटा रख दिया, या आप ये भी बोल सकते हो कि tan इनवर्स एक्स जो है वो थीटा होगा, तो ये थीटा बाई 2 आ रहा है। तो ये tan इनवर्स से tan कट जाएगा और ये आ रहा है मेरे ख्याल से पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। इसमें किसी को डाउट है क्या? अगर इसमें डाउट है तो बता दीजिए। सर नहीं है ऐसा। नहीं आ रहा है समझ में? नहीं सर, ये वाला दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत यहाँ हो रही है ना। सर वो आप पाई बाय 4 कहाँ से आया? ये फॉर्मूला सबको परेशान करता है, मुझे मालूम है। ये आपने लास्ट के अभी पिछले 1-2 क्लास में किया है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। ये लोग को अभी भी याद नहीं आ रहा है सर आ गया, याद आ गया। ये स्ट्रक्चर। यस सर। बहुत सिंपल, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, अनलॉक हो गया। देखो फॉर्मूले ही काम करते हैं। तो हमने सिंप्लीफाई किया, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 आया, और आपको पता है कि ये होता है tan इनवर्स x पाई बाई 6। तो अपनों को लेकिन थीटा नहीं चाहिए है, तो अपने को x चाहिए, तो इसमें हो जाएगा ये tan पाई बाई 6। tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। जिनको नहीं समझ में आया डाउट टाइप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं क्या है डाउट। आंसर आपको दिख रहा होगा 1/√3 इसमें आया, सही बना है क्वेश्चन। क्या डाउट है पूछ सकते हैं, जिनको समझ में आ गया बता दीजिए। सिर्फ इतना ही किया मैंने कि जो स्ट्रक्चर दिख रहा है। अच्छा आप लोग हमेशा याद रखिए कि एक बहुत सिंपल सी बात है। सर अगर बोलो। सर अगर x की जगह cos 2 थीटा लेंगे तो चलेगा क्या? वो को tan वाला फॉर्मूला बन जाएगा। x की जगह क्या ले लेंगे? cos 2 थीटा। 2 थीटा, हाँ। हाँ तो अगर cos 2 थीटा लेते हो तो वो tan स्क्वायर हो जाएगा। हाँ तो ये स्क्वायर हो जाएगा, कटेगा नहीं उससे। tan इनवर्स से tan स्क्वायर नहीं कटेगा। हाँ ठीक है सर, अच्छा आप ठीक लोग हमेशा याद रखिए कि जैसे ये आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है मैंने, तो इसको रिवर्स करना सीखिए। ये रिवर्स आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? पहला वाला। यस सर आ गया। दूसरे वाले में क्या है कि जहां x था वहां मैंने 1 रख दिया, तो क्या बनेगा? ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y बनेगा। तो वही किया मैंने, सीधा लिख दिया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। फॉर्मूला लगाया भैया। आपको पता है फॉर्मूला क्या, कौन सा फॉर्मूला लगता है? अगर मैं आपको बोलूं tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये आपने किया है, लेकिन अब आप क्या हो गया आपके साथ कि थोड़ी दिक्कत हो गई आपको। क्या दिक्कत हो गई? कि अगर हमने यहाँ पे ले लिया tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो आप यही चीज नहीं सोच पा रहे हो। तो बस ये सेम फॉर्मूला है, आपको बस दिमाग में रखना है कि ऐसा तो होता है बोल के। ये बहुत पॉपुलर फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ नया नहीं बताया मैंने आपको, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वही चीज है, ठीक है। जिनको समझ में आ गया हो यस टाइप करते चले और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चन बनाओगे, हाँ सर आपने कल एक फॉर्मूला बताया था tan एंगल में पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, तो इसका क्या रहता है सर? एक बार फिर से बता दीजिए। क्या बोले? कौन सा फॉर्मूला बोलो? सर वो tan और मतलब सॉरी tan इनवर्स और ब्रैकेट एंगल में पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस क्या बोला? एक्स बाय 2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos x अपॉन sin x, ऐसा एक तो कोई सा फॉर्मूला था।
अरे यार क्लियर नहीं हो पा रहा है आपका डाउट, टाइप कर दो समझ में आ जाएगा। नहीं सर, मुझे खुद नहीं पता ना वो, पर आपने बताया था कल तो इसलिए अब जो पूछा। पता नहीं उसके बारे में क्या डिस्कशन करेंगे, आपको कुछ पता ही नहीं तो क्या बताओगे और हम क्या समझेंगे, बताओ। पहले पता कर लो ना आपका डाउट क्या है। देखिए स्लाइड तो खत्म हो गया। कुछ इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, क्लास इतनी थी, बाकी इसके आगे अगर किसी को डाउट है तो डाउट ले सकते हैं, नो इश्यू। बाकी इंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं कि देखो चैप्टर 2 तो आपका खत्म हो गया है, और आज हो गया आपका थर्सडे हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। तो थर्सडे को अगर आ जाए तो ज़्यादा कल एक डाउट क्लास होगी आपकी। कल ट्रिग्नोमेट्री पे आपकी डाउट क्लास ले लेते हैं। असाइनमेंट तो आपको मिल गया है, आप बनाइए असाइनमेंट, डाउट लेंगे उस पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है मंडे से। कल लास्ट क्लास है वीक का, ठीक है। और वीक का अगर लास्ट क्लास है कल, तो आपको सिर्फ डाउट ही पूछना है। तो अभी किसी के पास डाउट रेडी है तो पूछ सकते हो। अभी डाउट रेडी है किसी के पास? सर व्हाट्सएप करे आपको कि इधर ही बता दे? इधर ही बता दो, यहीं सॉल्व कर देते हैं। हाँ सर, तो सर क्वेश्चन है मेरा। हाँ पूछिए। सर मेरा एक जनरल डाउट है पूछिए सर। जो सर। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में एलएचएस को या आरएचएस को एलएचएस में शिफ्ट करके जीरो से इक्वेट कर सकते हैं? बेटा प्रूविंग वाले में ऐसा होता है मृत्युंजय, आप बचपने से प्रूव करते आ रहे होगे, हमेशा एलएचएस को लेके चलना है, ठीक है, और आरएचएस पे पहुंचना है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका होता है कि या तो आरएचएस से शुरू करिए और एलएचएस पे पहुंच जाइए। तीसरा तरीका होता है कि एलएचएस को एक किसी वैल्यू के बराबर ले आइए और आरएचएस को भी एक किसी वैल्यू के बराबर ले आइए, और जब दोनों इक्वल हो जाए तब भी प्रूव हो सकता है। यही 3 तरीके होते हैं। अच्छा ठीक सर। और चौथी जो चीज आप बोल रहे हो कि एलएचएस माइनस आरएचएस इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं क्या, तो ये भी कर सकते हैं आप। ठीक सर, ठीक। ठीक है, एक ही मतलब है। तो जो आपको सुविधाजनक लगे वो आप कर सकते हो। देखो चारुल ने एक क्वेश्चन भेजा है, जस्ट वेट। तो आप लोग वर्कशीट असाइनमेंट मिला क्या आप लोगों को? असाइनमेंट बनाना शुरू कर दिए ना आप लोग? ओके वेरी गुड। क्या करना है चारुल आपके डाउट में? इसको कैसे करना है मुझे नहीं आया। कैसे करना है वो नहीं आया? हम्म। देखिए डाउट ये है, कॉस इनवर्स अगर दिख रहा होगा आप लोगों को, कॉस इनवर्स, जस्ट अ मिनट। आपका डाउट है 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स 1 तो प्लस है। प्लस है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स सॉरी इज इक्वल टू पाई। ये है क्वेश्चन आपका। क्या करना है इसका? सॉल्व करना है इसको? हाँ। ओके तो सॉल्व करना है अगर, तो क्या कर सकते हैं? सर cos को 90 माइनस साइन। हाँ वेरी गुड, ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ से एक अगर साइन उधार ले लें तो पाई बाई 2 बच जाएगा। 90 180 माइनस 90 तो पाई बाई 2 ही होता है, पाई बाई 6 आ जाएगा। देखो साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 6 आ रहा है, तो आप बता सकते हो कि एक्स क्या होगा। 30 डिग्री पे हाफ आता है,
ये समझ में आया आपको कि नहीं आया? आ गया आ गया। और दूसरा क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन लिखा है आपका cos 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1/9। ये ना आपका क्वेश्चन, यहाँ पे इक्वेशन सॉल्विंग है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तो cos को उधर भेज देंगे तो वो cos इनवर्स 1/9 हो जाएगा। cos इनवर्स 1/9 को आप sin इनवर्स में चेंज कर सकते हो, कर लो। और इधर 2 sin इनवर्स x है, उसको भी आप sin इनवर्स x में चेंज कर सकते हो। तो कंपेयर कर लेंगे तो रिमूवल हो जाएगा इनवर्स ट्रिगो का, और फिर जो एक्सप्रेशन आएगा, जो भी एक्सप्रेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ x, आप वो सॉल्व कर सकते हो। एम आई राइट शारुल? ऐसा कर सकते हैं आप? हाँ सर, मैंने एक बार ट्राई किया था ऐसा, पर मेरा नहीं आ रहा था। मे भी कैलकुलेशन एरर कुछ होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन एरर किया होगा आपने, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। ठीक है, देखो अभी चैप्टर खत्म हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि आप सब कुछ सीख गए हो। ठीक है, चैप्टर खत्म होने का मतलब होता है इट्स जस्ट बिगिनिंग, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। ठीक है, हमारे डेफिनेशन में ये होता है कि जैसे एनसीईआरटी खत्म हो गया, मतलब इट्स जस्ट बिगिनिंग है, ये चैप्टर का बिगिनिंग हुआ है। ठीक है, तो अभी तक आपके चैप्टर के बिगिनिंग हुए हैं, बस खत्म कुछ भी नहीं हुआ है। बिगिनिंग हो गया है चैप्टर 2 का, 5 का एंड 6 का। ये 3 चैप्टर के बिगिनिंग हो चुके हैं, ये आपको प्रिपरेशन शुरू करने हैं। नो डाउट कि देखो मैंने आपको कितना पढ़ाया अभी, इन सारे टॉपिक्स में से मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा 20% पढ़ाया है। 20% मतलब हर एक टॉपिक का 20-20%। ठीक है, और अभी भी 80% चीजें कवर करने के लिए बची है, वो आप करने वाले हो। मुझसे प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करोगे और डाउट पूछोगे तभी प्रिपेयर होगा। जो लोग इस 80% को खुद से नहीं कर रहे हैं, उनका 20% भी जाने वाला है। तो मैं आपको ज्यादा कुछ प्रिपेयर करा भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, जस्ट चैप्टर ओपन हो रहा है, चीजें आपके सामने आ रही हैं, सिंप्लीफाई हो रहा है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी क्लास अटेंड करके आप सब कुछ सीख जाने वाले हो, कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको असाइनमेंट दिया हुआ है, प्रैक्टिस के लिए आपको एमटीजी दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी कराना है। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको एनसीईआरटी करा पा रहा हूँ, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं सब कुछ मैं करा पाऊँ। ठीक है, देन अच्छी बात यह है कि आपको असाइनमेंट मिल रहा है जिसमें थोड़े एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एमटीजी है, एनसीईआरटी है, आरडी शर्मा है, जो भी बुक आपके पास है ये आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी टॉपिक अगर ऐसा एक 100% कोई एक टॉपिक है, तो मैं आपको सिर्फ 20% प्रिपेयर कराता हूँ, बाकी के 80% आप करते हो। तो ये जो एरिया है, ठीक है भैया, 80% वाला एरिया ये आप ही का है, आप ही की जिम्मेदारी है, और ये आपको करना है। ये ग्रीन पोर्शन, यही आपका मेहनत है, यही आपको करना है। और ये जो बाकी जो दिख रहा है आपको, है ना, 20%, वो मैं कराता हूँ आपको, जो बहुत कम है। तो मैं जो प्रिपेयर करा रहा हूँ वो जस्ट एक फाउंडेशन है। मतलब मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए। आपके लिए सिर्फ इतना ही हो रहा है कि कोई चैप्टर जो है वो ओपन हो रहा है, फिनिश नहीं हो रहा है भैया। फिनिश आप करते हो, मैं सिर्फ ओपन करता हूँ चैप्टर। चैप्टर 2 ओपन करा दिया, चैप्टर 5 ओपन करा दिया, चैप्टर 6 ओपन करा दिया। अब आपको प्रैक्टिस करना और डाउट पूछना स्पेशली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप डाउट पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं पूछते हैं भैया, आपकी मर्जी, आप कैसे कर रहे हो वो आप जानो। एग्जाम में आपको बैठना है और मार्क्स भी आपको लाना है, मुझे नहीं लाना है। ठीक है, मेरा काम जो था वो मैंने कर दिया है। अब अगला चैप्टर जो ओपन होने वाला है, ठीक है, खत्म कुछ नहीं होने वाला है, खत्म होता है फाइनल एग्जाम के बाद। अगला चैप्टर ओपन होगा, चैप्टर 7। ठीक है, ये लगभग 15 दिन तक चलेगा, 15 दिन से भी ज्यादा चल सकता है, काफी लंबा चैप्टर है। मे बी कि मई मिड तक जाए। ठीक है, तो कोशिश करेंगे जल्दी करने की। बट अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं सेशन एंड करना चाह रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन मैं आपको भेज दूँ। हाँ भेज दीजिए, और जिनको डाउट है कल लेके आइए डाउट। ठीक है, पहले से एडवांस में मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। और देखते हैं, आदि ने क्वेश्चन भेजा है, आदि का क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। आदि ने क्वेश्चन लिखा है,
tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, ये लिखा हुआ है और ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शन होंगे बोल के, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह, किसी को कुछ आइडिया आ रहा हो? सर x की जगह लगा देंगे cos x, सॉरी sin x सर, x को sin x पुट कर देंगे। x की जगह sin x पुट कर दें हाँ सर। कि cos x पुट कर दें? सर sin x पुट कर दें, चलिए ठीक है। तो tan इनवर्स की जगह अगर आप sin x रखते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos x हो जाएगा ऊपर, हाँ नीचे आ गया 1 प्लस साइन एक्स। वेरी गुड। अब ये cos और 1 अपॉन साइन, तो ये आपको पता है सर, ये फैक्टराइजेशन होता है करना। tan π/4 माइनस x/2। वेरी गुड, ये होता है tan π/4 माइनस x/2, ये बताया हुआ था फॉर्मूला आपको, वैसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। सर यही वाला पूछ रहा था कौन सा फॉर्म। अच्छा, तो x क्या है फिर? x आपने क्या लिया यहाँ पे? cos थीटा लिया था, sin थीटा लिया था? cos थीटा, sin Sin थीटा, थीटा। सॉरी sin थीटा। तो ऑप्शन मेरे ख्याल से इसमें कुछ आ रहा है क्या, कि ऑप्शन ही नहीं आ रहा है? कुछ ऑप्शन आ रहा है इसमें? सर ऐसा टाइप करना। अगर π/2 कॉमन ले लें, सॉरी अगर हाफ कॉमन ले लें तो क्या होगा इसमें? आधी π/2 माइनस साइन इनवर्स x दिख रहा होगा आपको, तो ये cos इनवर्स x होता है। हाफ cos इनवर्स x भी ऑप्शन दिख रहा है आपको इसमें? आदि जुवेकर, एम आई ऑडिबल टू यू? मैं, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? आदि, एम आई ऑडिबल टू यू? बाकी लोग को मेरी आवाज आ रही कि नहीं? यस ठीक सर। है। हाँ आदि जुवेकर, आपका डाउट क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, ये आपका डाउट तो पार झुनझुन वाले ने क्लियर कर दिया, बता दिया क्या करना है। वेरी गुड। और कुछ है तो बता सर, मैं दीजिए भी किसी। भेजा हूँ। आपने भेजा है? हाँ सर। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। कहाँ भेजा है? किथे? ओम दीवान? यस सर। नहीं आया बेटा आपका अभी भी। सर मैसेज और में किसी का भेजा कुछ आपको डाउट है तो भेज सकते हो। तो पर्सनल चैट में भेजा हो ना। गो टू अच्छा चैट में भेजिए, ओके चलिए। हाँ ओम दीवान का एक डाउट दिख रहा है, ले लेते हैं, ये डाउट भी ले लेते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है हमको, कॉट के बाद लिखा है π/4 माइनस 2 कॉट इनवर्स, क्या लिखा है? 3। यही है ना क्वेश्चन आपका? हाँ सर। प्रभु, क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू निकालना है? तो वैल्यू निकालना है, दिख रहा है साफ साफ। अगर आप इसमें हाफ कॉमन ले लो तो हाफ तो कॉमन आ ही गया आपका बाहर, कॉट दिख रहा है, ठीक है। नहीं सॉरी, हाफ तो बाहर नहीं आएगा। या एक काम कर लीजिए, ये 2 कॉट इनवर्स जो दिख रहा है, 2 कॉस इनवर्स जो दिख रहा है, आप उसको कॉस में चेंज कर लो, बन सकता है? नहीं, चलो 10 90 माइनस थीटा लेके देखते हैं। तो 90 माइनस थीटा करने से तो ये आएगा आपका, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो अगर 10 में कन्वर्ट कर लिया है तो ये आ जाएगा 90 प्लस cos इनवर्स 3 आ जाएगा। सर π/4 5 आएगा, 45 π/4। हाँ π/4 आएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इतना ही है कि आप इसको 10 में चेंज कर सकते हो। 2 cos इनवर्स को 10 में चेंज किया जा सकता है क्या? नहीं कर सकते, तो cos इनवर्स को तो अपन 10 में चेंज कर ही सकते हैं ना। सर -2 cos इनवर्स 3 आएगा ना, इधर माइनस आएगा। माइनस आएगा, कॉट है सर, tan 90 माइनस थीटा ना, थीटा तो अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। 3/1 है तो ये क्या हो जाएगा? so -2 cot inverse 3 है शायद। हाँ तो वो कॉट है। हाँ वो cot कॉट है। है।
हाँ तो कॉट को 10 में चेंज किया ना। नहीं नहीं सर, ब्रैकेट के अंदर पाई बाय 4 माइनस 2 कॉट इनवर्स 3। हाँ वो कॉट है। अच्छा ये वाला भी कॉट है क्या? अच्छा तो अगर ये वाला भी कॉट है तो आप इसको 10 फिर में तो चेंज एक कर बार में सकते हो हो। जाएगा। हाँ एक ही बार में हो जाएगा, वो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। आप एक काम कर सकते हो, तो कॉट को आप कॉट 10 में पाई change बाय कर 4 माइनस 2x का फॉर्मूला लगाए थे ना, पाई बाय 4 माइनस 2x का फॉर्मूला। हाँ बन जाएगा उससे बन जाएगा। ठीक है, मृत्युंजय का भी एक डाउट आया, भेज दिया इसने, व्हाट्सएप किया है। चलिए ले लेते हैं, मृत्युंजय का डाउट ले लेते हैं। तो ओम दीवान आपको समझ में आया क्या? बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ट्राई करो फिर कल पूछ लेना। ओम दीवान, ओम दीवान एम आई ऑडिबल टू यू? मृत्युंजय का डाउट है 2 tan इनवर्स 0.75 और फिर इसके बाहर में लगा हुआ है साइन, आपको इसकी वैल्यू बताना है। तो क्या करें, क्या कर सकते हैं बताइए मृत्युंजय? 2 tan इनवर्स, हाँ पता नहीं सर, बहुत ही पता नहीं। गंदा क्वेश्चन है। 3 दिन से परेशान कर रहा था। सर 0.75 को 3/4 लिख दो। tan इनवर्स 3/4 होता है 37 या 36 डिग्री इस टाइप का, और साइन 36 का वैल्यू आ जाएगा सर। हाँ जैसे 3 4 5 है तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं। मतलब आप ये भी तो कर सकते हो ना कि इसको आप चेंज कर सकते हो। 2 tan इनवर्स को देखो, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा तो हूँ। 2 अपन tan साइन इनवर्स, 2 थीटा ले लेते हैं, tan इनवर्स 3/4 को हाँ थीटा ले बिल्कुल, लेते अगर हैं। बहुत तो सारे 2 तरीके हैं, साइन 2 थीटा वाला लगा लेंगे फॉर्मूला। बिल्कुल वो भी लग सकता कॉस है। थीटा जैसे और आप साइन थीटा तो निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपके पास है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ रख सकते हो, रख सकते हैं ना ऐसा? यस सर। तो ये आपका अगर 2 रखेंगे तो आ जाएगा मेरे ख्याल से 3/2 ऊपर आएगा, और नीचे क्या आएगा? 9/16 माइनस 9 क्या होता है? 16 माइनस 9 क्या होता है? 7। 3/2 7/16 24/7, पता नहीं क्या है ये 24/7 कुछ होता है क्या? उसमें था, ऑप्शन था सर क्वेश्चन। था, तो ठीक है बन जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत वाला काम नहीं होगा। मृत्युंजय बन जाएगा आपसे इसके बाद, सर सब्स्टिट्यूशन एक से बार तो ट्राई बन। करूंगा तो बन जाएगा। ठीक सर, हाँ ठीक। ट्राई करिए एक और और फिर क्वेश्चन ले बताइए। जाओ। हाँ हाँ ठीक है, एक बताओ। और है हाँ सर उसके, उसी में देखो एक एक और बार, नहीं कोलाज। हाँ मैं देख रहा हूँ उसमें आपने ये पूछा है कि जैसे कॉस लिखा हुआ है और लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2/5 लिखा है, देन लिखा है कॉस इनवर्स x इक्वल टू 0 लिखा है। तो देखो भाई कि कॉस 90 पे तो 0 आता है मेरे ख्याल से, तो ये 90 होगा, इस वजह से दोनों सेम आना चाहिए। नहीं आया समझ में? आ गया सर, आ गया। हाँ ठीक सर, बी आंसर है, ठीक। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी कल तो लेंगे ही डाउट। आप वर्कशीट बनाइए जो भेजा है, ठीक है, काफी अच्छे लेवल का है, बाकायदा आप MTG बनाइए। मैं बार बार आप लोग को इनवाइट कर रहा हूँ कि हम इंटीग्रेशन तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक आप अपने पुराने डाउट्स नहीं क्लियर कर लेते हो। तो आप चैप्टर 5 के डाउट ला सकते हो, चैप्टर 6 के डाउट ला सकते हो, चैप्टर 2 के डाउट ला सकते हो। आप पहले अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। कोई हड़बड़ी नहीं हमको चैप्टर 7 स्टार्ट करने की, ठीक है? आपके पास बाकायदा 2-3 दिन है, बोलो तो कल डाउट ले लेते हैं, कल तक अगर नहीं निकाल पाते तो मंडे तक निकालो, फिर डाउट पूछो। बाकी मटेरियल आपको बनाना जरूरी है, ठीक है? तो चलिए क्लास ऑफ करें अगर किसी को डाउट नहीं है तो। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर।